दोस्तों, कुछ ऐसी तस्वीरें होती हैं या ऐसी मूर्तियां होती हैं जिनको आपको अपने घर के पूजा घर में स्थान ही नहीं देना चाहिए। अगर आपने इन तस्वीर या मूर्ति को अपने घर के पूजा घर में स्थान दिया तो समझ लीजिए कि आपको कंगाली का सामना करना पड़ेगा या फिर देवी देवताओं के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। तो आइए जान लेते हैं कौन सी वो मूर्तियां हैं जिन्हें अपने घर के पूजा घर में कभी भी स्थान नहीं देना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि मंदिर में कभी भी विषम संख्या में गणेश जी की मूर्तियां ना रखें, जैसे कि 1, 3 या 5। ऐसा रखना अशुभ माना जाता है। 2 मूर्तियों को एक साथ रखना शुभ माना गया है। अगर आप सिर्फ गणेश जी की मूर्ति रखते हैं तो इसके अलावा किसी भी प्रकार की मूर्ति आपको नहीं रखनी चाहिए। इन्हें स्थापित करते वक्त ध्यान दें कि गणेश जी का चेहरा हमेशा घर के मुख्य दरवाजे की तरफ होना चाहिए, ताकि आपको अच्छे और सच्चे धन के लाभ की प्राप्ति हो सके। इस बात का ध्यान रखें कि घर में अंगूठे से बड़े आकार का शिवलिंग आपको भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। हमेशा एक छोटा सा शिवलिंग रखें और इससे ज्यादा शिवलिंग आपको नहीं रखने चाहिए। वैसे तो दोस्तों, आपको अपने घर में शिवलिंग रखना ही नहीं चाहिए। उसके बाद भी अगर आप रखते हैं तो अंगूठे के आकार से बड़ा शिवलिंग आपको नहीं रखना चाहिए। आप छोटा शिवलिंग रख दें और ध्यान रखें कि एक से ज्यादा शिवलिंग आपको भूल कर भी रखने नहीं चाहिए। दोस्तों, घर में अगर आप शिवलिंग रखना चाहते हैं तो शिवलिंग के ऊपर आपको कभी भी तुलसी भूलकर भी अर्पित नहीं करनी है। ऐसे में अगर आपने घर में शिवलिंग भी रख लिया है और तुलसी भी अर्पित कर दी है तो दोस्तों, देवी देवताओं के क्रोध का आपको सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, मंदिर में हमेशा अगर आप हनुमान जी की तस्वीर रखना चाहते हैं, आप हनुमान जी के अनन्य भक्त हैं, तो बैठे हुए हनुमान जी की मूर्ति रखें। बजरंगबली रुद्र भगवान शिव के अवतार हैं, इसीलिए उनकी भी शिवलिंग की तरह ही मूर्ति रखें। साथ ही दोस्तों, जो पति पत्नी होते हैं, वैवाहिक जीवन आपने नया स्टार्ट किया है तो हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर अपने कमरे में, अपने बेडरूम में आपको भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए। अन्यथा आपको आपके जीवन में कई प्रकार के दोषों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, राधा कृष्ण की मूर्तियां अगर आप जैसे अपने शयन कक्ष में सोते हैं और आपने अपने बेड के सामने की तरफ रखी हुई है, जैसे ही आप सुबह उठें और आपको उठते ही पहले उनके दर्शन हो जाएं तो समझ लीजिए कि आपका जीवन माला माल होने वाला है। सुख समृद्धि से, धन से, किसी भी प्रकार के कोई दुख आपके जीवन में अब नहीं रहेंगे। तो इस तरह से अगर माता दुर्गा की तस्वीर आप अपने घर में लेकर आना चाहते हैं या फिर अपने घर में स्थापित करना चाहते हैं तो भूल कर भी आपको माता दुर्गा की क्रोधित अवस्था की तस्वीर, जैसे कि महाकाली की तस्वीर हो या फिर महिषासुर का वध करते हुए या क्रोधित अवस्था में माता लक्ष्मी की, माता दुर्गा की तस्वीर लाकर आपको उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। हमेशा शांत और सुंदर मुख वाली तस्वीर ही अपने घर के अंदर लाकर पूजा करनी चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा घर में रखी हर एक चीज का विशेष महत्व होता है। वास्तु के अनुसार पूजा घर में कभी भी कोई ऐसी चीज नहीं रखनी चाहिए जिससे नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती हो। पूजा घर में रखी कुछ चीजें घर के सदस्यों पर बुरा प्रभाव डालती हैं और इससे घर की बरकत भी रुक जाती है। तो आइए जान लेते हैं कि पूजा घर से कौन सी चीजें तुरंत हटा देनी चाहिए। नंबर 1, वास्तु शास्त्र के अनुसार मंदिर में कभी भी टूटी या खंडित मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। माना जाता है कि ऐसी मूर्ति रखने से पूजा का फल नहीं मिलता और नकारात्मक ऊर्जा अधिक फैलती है। नंबर 2, वास्तु के अनुसार पूजा घर में कभी भी एक ही देवी देवता की अधिक मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। वास्तु में इसे अशुभ माना गया है। नंबर 3, इसके अलावा मंदिर में कभी भी रौद्र रूप वाली मूर्तियां भी नहीं रखनी चाहिए। ऐसी तस्वीर या मूर्ति रखने से अनिष्ट होता है। नंबर 4, पूजा घर में कभी भी फटी धार्मिक पुस्तकें नहीं रखनी चाहिए। अगर पुस्तकें फट गई हैं तो उन्हें बहते जल में प्रवाहित कर दें। नंबर 5, पूजा घर में देवी देवता को कभी भी खंडित अक्षत नहीं चढ़ाने चाहिए। अगर मंदिर में ऐसे चावल हैं तो उन्हें हटाकर साबुत चावल रख दें। नंबर 6, वास्तु के अनुसार पूजा घर में कभी भी पितरों की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। पूजा घर में ऐसी तस्वीर लगाना अशुभ माना जाता है, इसीलिए पितरों की तस्वीर पूजा
पूजा घर में ना लगाकर घर के किसी दूसरी जगह लगा दें। तो दोस्तों अब बात करते हैं उन मूर्तियों के बारे में कि आखिर कौन सी ऐसी दो मूर्तियां होती हैं जिन्हें एक साथ में रखना उत्तम माना जाता है ताकि उसका सच्चा सुख आपको प्राप्त हो सके। और सबसे पहले अगर हम किसी मूर्ति की बात करें तो दोस्तों अगर आप श्री कृष्ण के भक्त हो और बाल गोपाल की मूर्ति रखते हो तब आपको भगवान श्री कृष्ण के साथ माता रानी राधा जी की मूर्ति भी जरूर रखनी चाहिए। या श्री कृष्ण की अगर आपके घर में तस्वीर है तो आपको उसके साथ राधा जी की तस्वीर संयुक्त जोड़े के साथ रखनी चाहिए। दोस्तों ये प्रेम और एकता की एक ऐसी अनूठी मिसाल है कि जिस घर में इन दोनों की तस्वीर होती है समझ लीजिए उस घर के अंदर किसी भी प्रकार का ग्रह कलेश नहीं होता। पति पत्नी और परिवारजनों के बीच परस्पर प्रेम रहता है और घर में धन धान्य में अपने आप ही वृद्धि होती है। इसीलिए ये जरूरी माना गया है। दोस्तों अगर आप भी इन मूर्तियों को रखते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में अपने आप ही फायदा प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों कई लोग अपने घर में माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो सोचते हैं कि भगवान विष्णु जी की भी पूजा करें या ना करें या फिर उनकी मूर्ति साथ रखें या ना रखें। तो दोस्तों हमेशा भगवान श्री विष्णु जी और माता लक्ष्मी की पूजा आपको एक साथ करनी चाहिए। देवों के देव महादेव भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी तीनों ही देवताओं को सर्वसर परम देवता माना गया है और त्रिदेव में भगवान विष्णु जी को पूजा जाता है। तो अगर आप अपने पूजा घर में लक्ष्मी नारायण की संयुक्त रूप से पूजा करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके घर में दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि देखने को मिलती है। इसीलिए आप भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी जी की पूजा करें। अगर माता लक्ष्मी की अकेली तस्वीर है तो आपको उनकी बाईं तरफ भगवान श्री गणेश और भगवान श्री कुबेर जी की मूर्ति या तस्वीर अपने घर के मंदिर में जरूर लगानी चाहिए। अगर आप माता लक्ष्मी जी के बाईं तरफ भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति लगाते हैं या तस्वीर लगाते हैं तो आपको निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होता है और देखते ही देखते आपके जीवन के अंदर की कंगाली समाप्त होने लगती है और धन प्राप्ति के लिए आपको लक्ष्मी गणेश जी की संयुक्त रूप से पूजा करनी ही चाहिए। दोस्तों माना जाता है कि माता लक्ष्मी धन देती हैं तो भगवान श्री गणेश रिद्धि सिद्धि का भंडार हैं और बुद्धि का विकास करते हैं। इसी वजह से इनकी पूजा बहुत ज़रूरी मानी गई है। और दोस्तों कई लोग पूछते हैं कि अपने घर में हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति रखें या ना रखें या उनकी पूजा करें या ना करें। तो दोस्तों आपको निश्चित तौर पर हनुमान जी की अन्य देवी देवताओं के साथ में भी आप मूर्ति या तस्वीर रख सकते हैं। किसी प्रकार की दो राय नहीं है कि आपके ऊपर हनुमान जी क्रोधित होंगे या नहीं होंगे। इसके अलावा आप प्रभु श्री राम की तस्वीर भी अपने घर के पूजा घर में रखते हैं तो आप हनुमान जी की तस्वीर रखें या ना रखें, हनुमान जी के नियमित किसी भी प्रकार की पूजा या पाठ करना हो तो आप प्रभु श्री राम से कहें। दोस्तों भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी हैं और निश्चित तौर पर आपको उतना ही आशीर्वाद प्राप्त होता है जितना कि आपको हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर का पूजन करने से होता है। या फिर आप क्या करें दोस्तों, श्री राम दरबार की तस्वीर अपने घर में लेकर आएं और श्री राम दरबार की तस्वीर का पूजन करें या उनकी मूर्ति या उनकी किसी प्रकार की कोई चीज आपके पास है तो आप उनका पूजन करें। इससे आपको सारे देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। हनुमान जी से लेकर माता सीता, भगवान श्री राम और अन्य देवी देवताओं का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर अपने घर के पूजा घर में एक साथ आप ये तस्वीरें रख सकते हैं। आपको आपके जीवन में शुभता देखने को मिलेगी, सकारात्मक ऊर्जा का संचार आपके ऊपर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।